अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज एक और सोनेट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सिल्कन टेंट। अब ये जो सोनेट है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका का एक फेमस राइटर है जिसने सोनेट लिखी है। अब इसमें है क्या, इसमें दरअसल जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है द सिल्कन टेंट, यानी इसमें औरत को यानी लेडी को सिल्कन टेंट के साथ तशबीह दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बातें की गई हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें शायर बताता है कि जो औरत है शी इज़ एज इन अ फील्ड अ सिल्कन टेंट, वो ऐसे है जैसे एक फील्ड के अंदर एक सिल्कन टेंट होता है, यानी एक खुले मैदान के अंदर एक सिल्क का बना हुआ टेंट जिस तरह होता है इसी तरह औरत होती है। एट मिड डे व्हेन अ सनी समर ब्रीज, दोपहर के वक्त जब गर्मियों की गर्म हवाएं चलती हैं, हैज़ ड्राइड द ड्यू एंड ऑल इट्स रोप्स रिलैंड, वो गर्म हवाएं टेंट की रस्सियों पर जो पड़ी ड्यू है उसको खुश्क कर देती हैं और उसकी रस्सियाँ नरम हो जाती हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो रात के वक्त ड्यू पड़ती है रस्सियों पर तो वो उनको टाइट कर देती है। तो सुबह की जो गर्म हवा है, दोपहर की गर्म हवा की वजह से वो पानी खुश्क हो जाता है और रस्सियाँ जो हैं उनका खिंचाव कम हो जाता है और वो रिलेंट यानी लूज़ हो जाती हैं। सो दैट इन गाइज इट जेंटली स्वेज एट ईज़, अब वो रस्सियाँ नरम होने के बाद हवा में झूमना शुरू कर देती हैं। स्वेज का मतलब होता है झूमना, एट ईज़ मतलब आसानी से, यानी रस्सियाँ नरम होने के बाद आसानी से अब हवा में झूम रही हैं। दोस्तों शायर आपको इसमें इमेजिन करवाना चाह रहा है कि जो एक टेंट होता है फील्ड के अंदर वो किस तरह का होता है, और वो इस टेंट को तशबीह दे रहा है औरत के साथ। यानी जब रस्सियों पर ड्यू पड़ती है और वो खींची जाती हैं, इसका मतलब ये है कि जब औरत पर जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है या थोड़ी सी उसकी लाइफ टफ हो जाती है, जैसे टेंट की रस्सियाँ खिंच जाती हैं बिल्कुल इसी तरह। और जब गर्म हवा की वजह से वो जो ड्यू है वो सूख जाती है, यानी जब जिम्मेदारियों का बोझ हट जाता है तो औरत अपने आप को ईजी फील करती है, जैसे टेंट की रस्सियाँ हवा में झूमती हैं बिल्कुल इसी तरह। एंड इट्स स्पोर्टिंग सेंट्रल सैडर पोल दैट इज़ इट्स पिनिकल टू हेवन वर्ड। दोस्तों इसमें शायर कहता है कि जो औरत का वजूद है बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे टेंट के अंदर एक सेंट्रल सैडर पोल होता है। सैडर कहते हैं एक लकड़ी की किस्म को, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। यानी जिस तरह सैडर पोल ने टेंट को संभाल कर रखा होता है, इसी तरह औरत का जो वजूद है उसने पूरे घर को संभाला होता है। दैट इज़ इट्स पिनिकल टू हेवन वर्ड। दोस्तों पिनिकल कहते हैं चोटी को, यानी इसकी चोटी को उठाया होता है टू हेवन वर्ड आसमान की तरफ। एंड सिग्निफाइज द श्योरनेस ऑफ द सोल, और ये इशारा करता है इस बात की तरफ कि जो औरत का कॉन्फिडेंस है वो कितना ज़्यादा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह सैडर यानी लकड़ी की एक किस्म है जो वो जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, इस तरह औरत का कॉन्फिडेंस भी कितना स्ट्रॉन्ग है जिसने पूरे घर को संभाला हुआ है। सीम्स टू ओ नॉट टू एनी सिंगल कोड, ऐसा लगता है जैसे उसने किसी का कोई कर्ज नहीं देना। ओ का मतलब होता है कर्ज, नॉट जो है इसका मतलब है नथिंग, यानी ऐसा लगता है जो सैडर पोल है यानी जो औरत है उसने किसी का कोई कर्ज नहीं देना, बाकी सब उसके कर्जदार हैं। बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाय नन, और वो इसके बावजूद भी वो किसी से सख्ती से पेश नहीं आती। इज़ लूजली बाउंड बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थॉट, और वो नरमी से बंधी होती है मोहब्बत और ख्यालात की रस्सियों के साथ या डोरियों के साथ। यानी वो किसी के साथ स्ट्रिक्टली पेश नहीं आती और वो नरमी से हर रिश्ते को डील करती है। जितने भी उसके इर्द गिर्द जो रस्सियाँ हैं, जो टेंट की जो रस्सियाँ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं औरत के रिश्तों को, यानी वो सब रिश्तों के साथ लूजली बाउंड होती है। टू एवरीथिंग ऑन अर्थ द कंपस राउंड, हर उस चीज़ के साथ जो भी उसके दायरे में आती है। टू एवरीथिंग ऑन अर्थ, हर वो चीज़ जो उसके दायरे में आती है। द कंपस राउंड, कंपस राउंड मतलब जो प्रकार का दायरा, यानी उसके मोहब्बत और थॉट्स का जो दायरा है उसमें जो भी चीज़ आती है वो सब के साथ लूजली बाउंड होती है। एंड ओनली बाय वंस गोइंग, और उस एक के चले जाने की वजह से स्लाइटली टॉट, हमें ये सीखने को मिलेगा। यानी अगर वो एक चली जाए, यानी जो सेंट्रल पोल है अगर उसे हटा दिया जाए तो जो टेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके गिरने का ख़तरा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वो एक जो सबके साथ बंधी हुई है वो औरत अगर वो चली जाए, स्लाइटली टॉट, हमें ये सीखने को मिलेगा इन द कैप्रिशियसनेस ऑफ समर एयर, कि जब गर्म हवाओं के झोंके चला करेंगे, इज़ ऑफ द स्लाइटलेस बॉन्डेज मेड अवेयर,
तब हमें पता चलेगा कि वो जो हमारा स्लाइटेस्ट बॉन्डेज था, यानी जो एक नरम सा रिश्ता था, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत थी। तब हमें पता चलेगा जब गर्म हवा के झोंके, यानी जब हम पे मुश्किलात आएंगी, तब हमें पता चलेगा कि वो रिश्ता कितना ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।